जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनुई न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवना। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना। मेरे जीव के ही जीवना। महमत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम। कौन देवे इत सुख बका, बिना इना खसान। बिना इना खसान, रे रूह करना कछु अपनी। महामती जी अपने आत्मा को संबोधित करते हुए कह सुंदर साथ के लिए सिखापन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रूह करे ना कछु अपनी। वो कह रहे कि हे मेरी आत्मा, तुमने अपनी आत्मा जागृति के लिए कुछ नहीं किया कि तू उर्जी उम्मत माए। तुमने सिर्फ राज्य के गुणगान में ही अपनी इसमें ही तुम उलझ के रह गई हो, उमड़ गई गुण सिफत में। किस प्रकार से तुम सिर्फ राज्य के गुणगान ही कर रहे हो, तुमने उनको तो कभी देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, तो ही अजू इश्क आया नहीं। तुमने इतने गुणगान तो कर लिए, परंतु फिर भी अभी तुम्हें इश्क आया नहीं है। महामती जी की आत्मा को इश्क नहीं आया। उन्होंने हफ्से में तड़प तड़प कर राज्य को पा लिया था। ये किसके लिए कहा जा रहा है कि वे रूह करे ना कछु अपने। ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि सुंदर साथ जी, अब हम सिर्फ राज्य के गुणगान ना गाए, सिर्फ ये वाचक ज्ञानी बन के हम रह ना जाए। जब हफ्से में किस प्रकार से महामती जी ने तड़प तड़प कर अपने प्रियतम को पा लिया था, उसी प्रकार से अब हमें भी अपने प्रियतम को पाना है। हमें सिर्फ ये नहीं, हमारे अंदर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ राज्य की शोभा, राज्य का शोभा का वर्णन हमारे सिर्फ कंठ की शोभा नहीं बननी चाहिए। हमें अब हमें अपने आत्मा जागृति के लिए कुछ करना चाहिए। वे रूह करे ना कछु अपने। यहाँ पर ऐसा लगता है कि महामती जी कह रहे हैं कि चर्चा ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चर्चा ना करें या फिर तातम ज्ञान का फैलाव ना करें। वाणी में ही चौपाई आती है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। यानी कि जो परम धाम की सुंदर साथ होगी, जो राज्य के अंग होंगे, जो श्यामा जी का दिल होगा, वो यहाँ इस माया के संसार में अपने प्रियतम को जाहिर करेगी। तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। वो इस संसार की बातों को और उस परम धाम के ज्ञान को तौलेगी मौलेगी और उसी हिसाब से सुख सबको देगी। परंतु यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि राज्य को जाहिर करना, परंतु फिर यहाँ खिलवत में क्यों ऐसा कहा गया कि बात करत तू हक की जो रूह से गुफ्तगू। तुम उनकी तो बात करते हो, उस हक की बात करते हो जो परम धाम में जिसका इश्क रबत हुआ था, जो हक से हमारा इश्क रबत हुआ था, उसकी बात करते हो। इन बका की खिलवत से कछु तो को भी नसीहत हो। इस प्रकार की खिलवत की बातों से कुछ हमें भी नसीहत होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हम
राज्य की शोभा को सिर्फ अपने कंठ की शोभा ना बनाए, अपने आत्मा जागृति के लिए कुछ करे। हक सिर पर इन विध खड़े, कि हमारे सिर पर हमारे हक, हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत इस प्रकार से खड़े हैं, देखत ना हक तरफ। क्या हमने अपने राज्य की तरफ नहीं किया? जो प्राणनाथ जी हमारे सहरग से नजीक है, क्या हमने उसको देखा? जो हमारे प्राणों के इतनी नजीक है, जो हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनको तो हम देखते नहीं। हमको लगता है कि वो इतनी दूर है, पता नहीं है भी कि नहीं। जो स्वाद लगे महबूब का, यानी कि अगर हमें अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत का अगर स्वाद लग गया तो लिखना मुख से एक हरफ, तो शुष्क ज्ञान की बातें हमारे मुख से निकलेंगी ही नहीं। हमारे इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौन धारण कर ले और हम ये बोले कि अब तो मेरे अंदर इश्क आ गया है, अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान की शुष्क बातें नहीं करेंगे। तुम्हें अजू इश्क आया नहीं। इश्क क्या है? इश्क की महत्व क्या है? कलश में एक प्रकरण है, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, कि इश्क सबसे बड़ा है। कुर्बानी, समर्पण, ये सब तो है ही, लेकिन इन सब में प्रमुख क्या है? इश्क। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना अगर मुझे आपका इश्क नहीं मिला तो उड़ गई सब जहां, मेरे लिए ये संसार, सारा संसार छूट जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम्हें अजू इश्क नहीं आया, कि वही इश्क, जिस इश्क के बिना मेरे लिए ये संसार कुछ भी नहीं है, वो इश्क अभी तक नहीं आया है। मैं बस ज्ञान की शुष्क बातें ही निकल रही है मेरे मुख से। मेरे मुख से सिर्फ ज्ञान की शुष्क बातें निकलने के कारण, जो मैं इस ज्ञान की शुष्कता में जो रम गई हूँ, उसके कारण मुझे मेरे प्राण प्रियतम का दर्शन नहीं हो पा रहा है। क्या महामती जी को दर्शन नहीं हुआ था? महामती जी के अंदर धाम हृदय में तो साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। उनको इस माया के संसार में साक्षात अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है, फिर भी वो अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि तुम्हें अजू इश्क आया नहीं। अगर उनके अंदर इश्क नहीं होता तो क्या ये वाणी उनके द्वारा अवतरित हो सकती थी? उन्होंने हर कसौटियों में अपने आप को सिद्ध किया है, हर प्रकार से अपने आप को सिद्ध किया है और अपना इश्क को सिद्ध किया है। वो फिर भी कह रहे कि तो ही अजू इश्क आया नहीं। ये किसके लिए सुंदर साथ जी? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये चौपाई जब अवतरित हुई थी तब जितना रेलेवेंट था, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। करीना कछु अपने कि अभी भी सुंदर साथ जी हम लोगों ने अपने आत्मा जागृति के लिए कुछ नहीं किया है। हम क्या वाणी का मंथन करते हैं? क्या हम 15 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं? राज्य के लिए ना सही, क्या सुंदर साथ के लिए ही हमारे पास आज 15 मिनट का समय है कि हम बैठ के अपनी प्राण प्रियतम के बारे में बातें करें, या फिर कुछ ही नहीं तो बैठ जाए ऐसे ही कि राज श्यामा दिल में जपे। इतना भी समय है? आत्मा जागृति तो दूर, अपने आत्मा के सुख के लिए भी आज हमारे पास समय नहीं है। बाहरी संसार के लोगों के लिए तो हमारे पास समय ही समय है। अपने माँ बाप, पिता, भाई बहन सबके लिए अपने पास समय है, लेकिन क्या हमारे पास अपने प्राणों के प्रियतम जिसके साथ हमारा नील निस्बत है, उनके लिए समय है आज थोड़ा सा भी? देखिए, कहने में तो बहुत दुख लगता है, लेकिन अभी भी चर्चा सबको पता है। हमारे ये बोर्ड में शायद 3-4 दिन पहले से ही उसमें लिख दिया जाता है कि आज मासिक गोष्ठी है। और कितने बजे से शुरू होगा सबको पता है ना? कितने बजे से शुरू होता है? शायद 9 बजे। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि 8:30 बजे यहाँ आ जाए?
इतना भी अगर हमसे नहीं हो पा रहा है सुंदर साथ जी, तो सोचिए अभी भी चर्चा श्रवण के लिए उतने सुंदर साथ नहीं दिखाई देते हैं हमें। तो ये किसकी कमी है? प्राणनाथ जी की, श्री जी की, या फिर राज जी की कमी है? इंद्रावती सखी की तो कमी नहीं है ना, ये तो हमारी आत्मा की कमी है ना, जो हम अपने प्राण प्रियतम के लिए इतना भी तड़प नहीं उठा पा रहे हैं, इतना भी नहीं तड़प पा रहे हैं कि हम समय से ही आ जाए। जहाँ पे कम से कम हम महीने में एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसमें तो समय से पहुंच जाए, इतना भी अगर हमारे अंदर तड़प नहीं है सुंदर साथ जी, तो हम क्यों कहते कि हम सुंदर साथ है? अभी एक कीर्तन आया, गाया गया हमारी बहन के द्वारा, जिन्हें सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्न साक्षात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। तो आप अपने आप को सुंदर साथ में क्यों गिना रहे हैं? हम अपने आप को सुंदर साथ में गिना ही क्यों रहे हैं? अगर जिन्हें सुध न सुपन्न साक्षात, अगर हमने अपनी सुध को ही इस तरह से समर्पण नहीं किया है। खिलवत में ही चौपाई आती है, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। क्या ये हमारा है स्थिति? ये किसकी स्थिति थी? इंद्रावती सखी की। इंद्रावती सखी की थी ना, कि जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। ये क्या है कि हे धनी, आप जैसे चाहो मुझे वैसे रखिए, कि मैं आपकी ही हूं। ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई ना हमारी स्थिति ये नहीं है। जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। क्या हम आज इतने समर्पित हैं कि हम कह सके कि हे धनी, आप जैसे चाहो हमें वैसे रखिए। चाहो तो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। जानो तो राजी रखो, या तो रखिए, या तो मुझे खुश रखिए, या तो मुझे दुखी रखिए। ये सब कुछ अब मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। ये स्थिति इंद्रावती सखी की थी, आज हमारी है कि नहीं सुंदर साथ जी? जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे, जब तक हम सेवा में अग्रसर नहीं रहेंगे, जब तक हम ध्यान चितवनी में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी आत्मा जागृति असंभव है। सरकार श्री कहते थे, ध्यान, चितवनी, सेवा और वाणी मंथन के बिना आत्मा जागृति संभव नहीं है। तो आज हम चितवनी, सेवा या फिर वाणी मंथन, इनमें से कुछ भी कर रहे हैं। अगर इनमें से अगर एक भी हमसे छूट जाता है सुंदर साथ जी, तो समझ लीजिए कि हमारी आत्मा जागृत नहीं होने वाली है। ना ही हम अपने परम धाम के 25 पक्षों का सुख या आनंद ही ले पाएंगे। सुख तो बहुत छोटा शब्द होगा परम धाम के लिए। अगर हमारी स्थिति यही बनी रही सुंदर साथ जी, अगर हमारी स्थिति आज उन खंगड़ू जीव की तरह बना रहा, तो हमारी आत्मा जागृति असंभव है। इसी बात को लेकर ही कहा गया है कि रे रूह करे ना कछु अपनी, कि हे मेरी आत्मा, तू अपनी आत्मा जागृति के लिए कुछ नहीं कर रही है, ना तू ध्यान चितवनी कर रही, ना तू समर्पित ही हो रही है, ना ही तू वाणी का मंथन कर रही है। जो वाणी में मैंने कहा है 18,758 चौपाइयों में, तुम उनमें से एक भी चौपाइयों को आत्मसात नहीं कर रहे हो। वाणी में ही चौपाई आती है, तारतम सब समझे ही, धाम सैया हम बहन, तित्ती भी ब्रोध छूटा नहीं, ए भी लगे दुख देन। ये चौपाई हम सुंदर साथ के लिए आज छठे दिन की लीला में खराखर सही सिद्ध होती है कि तारतम का ज्ञान हर एक व्यक्ति को है। तारतम हम सबको समझ में आती है। अब तो स्वामी जी की टीकाएं पढ़ के भी हमें समझ में आ जाती है। धाम सैया हम बहन, हमारा निस्बत क्या है? हमारा निस्बत अपने सुंदर साथ के साथ क्या है, राज्य के साथ क्या है, हम क्या है, ये सब हमको पता है। तित्ती भी ब्रोध छूटा नहीं, ए भी लगे दुख देन। ये कौन कह रहे हैं? ये हमें थोड़ा विचार करने वाली बात है। ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगी नहीं।
इतना ही कहूँ, इसी चौपाई के साथ अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ कि तारतम सब समझ ही धान सैया हम बहन पितु भी ब्रोध छूटा नहीं ए भी लगे दुख दिन। हमारी स्थिति और परिस्थिति को हमें समझना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। चौपाई दोहराइए। रेहू करना कछु अपनी के तू उर्जी मत मा